हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशन से, जो आपके जीएस पेपर 2 में काम करेगा मेंस एग्जाम में, और यहाँ पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या क्या जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनसे क्या डिवाइस बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो न्यूज इस प्रकार से है कि चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, रिसेंटली चाइना ने ये डिसाइड किया है कि जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट, उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में भी इफेक्ट करेगा और पूरे वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं पूरे न्यूज को काफी डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना और यूएस का जो ट्रेड वार चल रहा है, जैसा आपको पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है, अब ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी हो चुका है रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसमें उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट पे 145% का टैरिफ लगा दिया है। वही चाइना ने यूएस के गुड्स के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया। तो ये जो ट्रेड वार जो चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, उसमें चाइना ने ये डिसाइड किया है, चाइना डिसाइड इम्पोज एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट। आपको यहां पर मैं बता दूं कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में, क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड में हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, दिस मटेरियल्स आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। यानी कि आज के समय जो भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री की बात करें, चाहे इंडिया हो, चाहे डेवलप कंट्री या यूएस की बात करें, इन सारे कंट्री का जो टेक्नोलॉजी है वो डिपेंड है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट है इसमें चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस जो करने वाला कंट्री है वो है चाइना। अगर चाइना इसका रेस्ट्रिक्शन लगा देता है तो आप समझो ये इस तरह से है जैसे कि गल्फ कंट्री क्रूड ऑयल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दे, तो पूरे वर्ल्ड में किस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज कर सकते हैं, किस तरह से इसके इम्पैक्ट हमारे कंट्री इंडिया में और अदर डेवलपिंग कंट्री में भी देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से आप समझो कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ये चाइना का एक तरह का क्रूड ऑयल जैसा है। वो जो चाइना इस पे काफी मोनोपोली है, और चाइना चाहे तो डिसाइड करेगा किस कंट्री को मिलना चाहिए और किस कंट्री को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बता दें आपको व्हाट आर रेयर अर्थ, जैसे बार बार इसमें बात ये आ रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज के समय जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हो रहा है, और उसके बिना कोई भी टेक्नोलॉजी और डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो रेयर अर्थ आर ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर एलिमेंट दैट आर क्रूशियल टू द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी हाईटेक प्रोडक्ट्स। आज के समय इनका जो एक्सट्रैक्शन है, इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है अर्थ क्रस्ट से, वो काफी डिफिकल्ट होता है और काफी इसमें पैसा खर्च होता है इनके एक्सट्रैक्शन करने में। तो हर एक कंट्री इसमें पैसा लगाता नहीं है। चाइना इसमें काफी शुरू से, आज से नहीं, चाइना काफी शुरू से रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट भी कर रहा, उसको रिफाइन भी कर रहा, और पूरे वर्ल्ड में इसको सप्लाई भी कर रहा। तो मोस्ट आर अबेंडेड इन नेचर बट दे आर नोन एज रेयर। इनको रेयर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज वेरी अनयूजुअल टू फाइंड देम इन प्योर फॉर्म एंड दे आर वेरी हैजर्डस टू एक्सट्रैक्ट। और इनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना भी एक बहुत ही डेंजरस और रिस्क वाला काम है, क्योंकि इनका जो ये जो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये काफी सारे इंप्यूरिटीज इसमें होते हैं, जिनको रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा प्रोसेस लगता है, काफी पैसा खर्च होता है और काफी रिस्की होता है, जो सिर्फ और आज के समय चाइना ही ढंग से कर पाता है। ऑल दो यू मे नॉट बी फेमिलियर, जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनका नाम आप जब भी सुनोगे तो आपके लिए बिल्कुल नया लगेगा, लेकिन ये जो डिवाइस में यूज होते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं, हम मोबाइल गैजेट्स यूज करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, इन सारी चीजों में ये रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज होता है। जैसे मैं बता दूं यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। नियोडाइमियम, ये नाम आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट। तो नियोडाइमियम हो गया, वाइट्रियम हो गया, यूरोपियम हो गया, ये सारे बिल्कुल नए नाम हैं। लेकिन अगर मैं इस पे यही बताऊं कि ये किस किस प्रोडक्ट में यूज होते हैं, तो आप बिल्कुल इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि वेयर आर द रेयर अर्थ यूज्ड, आखिर ये यूज कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें हार्ड ड्राइव्स होते हैं, स्पीकर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, मोटर कार जो आज के समय चल रहा, जितने भी ईवी व्हीकल्स है उसमें भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होते हैं। मेडिकल टेक में जैसे कि लेजर सर्जरी की बात करें, एमआरआई मशीन जो है
उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। आज के समय जितने भी मेडिकल डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज को अगर प्रॉपर वे में डायग्नोसिस करना है तो उसमें एमआरआई स्कैन्स करना पड़ता है, लेजर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करें डिफेंस सेक्टर, जो कि किसी भी कंट्री का एक बैकबोन होता है स्ट्रांग बनाने में, जिसमें जेट इंजन से लेके मिसाइल, रडार, एवरीवेयर रेयर अर्थ इज यूज्ड। साथ में कंज्यूमर गुड्स जो भी हम लोग डेली यूज करते हैं, लाइक टीवी, एलईडी स्क्रीन, इन सारी जगह पे रेयर अर्थ का यूज होता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था, जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो आपको सुनने में काफी नए लगेंगे, लेकिन इनका जो यूज है, जैसे कि नियोडाइमियम का यूज किया जाता है मैग्नेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड विंड टर्बाइन। जो विंड टर्बाइन है इसमें भी आपको नियोडाइमियम यूज किया जाता है। वाइट्रियम और यूरोपियम जो है एक तरह का, जो भी टीवी होते हैं उसके स्क्रीन, जो भी डिस्प्ले स्क्रीन होते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। मॉनिटर्स में इसको यूज किया जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर में। उसी तरह यहाँ पर देखियो डाइसोपोसियम एंड समारियम है, ये हाई टेम्परेचर मैग्नेट्स, डिफेंस सिस्टम यूज किया जाता है। यहाँ पर गैडोलिनियम है, टर्बियम है, इट इज ए न्यूक्लियर एंड एमआरआई टेक। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट किस किस जगह पे यूज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं, व्हाट डज चाइना कंट्रोल। आज के समय चाइना ही क्यों इस पे अपना एक डिसीजन ले सकता है, चाइना डिसाइड कर सकता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, चाइना हैज अ नियर मोनोपोली ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रेयर अर्थ एज वेल एज रिफाइनिंग। देखिए, एक्सट्रैक्शन करना और इसको रिफाइन करना दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम है। आप सिर्फ एक्सट्रैक्शन कर दिए और रिफाइन नहीं किए तो वो कोई भी यूज का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रूड ऑयल है, अब इस क्रूड ऑयल को जब तक आप इसको रिफाइन नहीं करोगे तब तक ये पेट्रोल डीजल में यूज होगा नहीं। उसी तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्शन भी करना है और रिफाइन भी करना है, विच इज द प्रोसेस सेपरेटिंग देम फ्रॉम अदर मिनरल्स। रिफाइनिंग करने का मतलब क्या है, उसके जो इम्प्यूरिटीज है उसको हटाना है। तो आज के समय अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अगर डाटा देखें तो चाइना है वो 61% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड का जो 61% जो प्रोडक्शन है वो चाइना का रहा, जिसमें 92% रिफाइनिंग भी चाइना ही करता है। आप इस डाटा को देखो कि रिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रेयर अर्थ मटेरियल इन 2023, तो यहाँ पर चाइना 90% से भी ज्यादा यहाँ पर रिफाइन जो कर रहा वो चाइना है। इसलिए चाइना इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले सकता है और पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए, यहाँ पर चाइना के जो एक प्रेसिडेंट थे डेन जियोपिंग, उन्होंने 1992 में एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, द मिडिल ईस्ट हैज द ऑयल, चाइना हैज रेयर अर्थ। उन्होंने मिडिल ईस्ट को कहा, जिस तरह मिडिल ईस्ट ने अपना एक रिस्ट्रिक्शन ले सकता है, एक रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट में, तो पूरे वर्ल्ड में आप सोचो कि कितना ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगा अगर क्रूड ऑयल को रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाए, उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए। सिमिलरली चाइना के पास क्या है, रेयर अर्थ है। अगर पूरे वर्ल्ड में छोटा से छोटा कंट्री और बड़ा से बड़ा कंट्री की बात करें तो उसका डिफेंस से लेकर एक छोटा सा मोबाइल डिवाइस भी रेयर अर्थ एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर उसका एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए, चाइना इसको रेस्ट्रिक्ट लगा दे, किसी कंट्री को ना दे, तो सोचो उस कंट्री को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आज के समय, ठीक है। दिस मीन दैट इट करेंटली डोमिनेट द रेयर अर्थ सप्लाई चेन and has the capacity to decide which company can and cannot receive supply of rare earth। ये चाइना के पास आज मोनोपोली है कि चाइना डिसाइड कर सकता है किस कंट्री और किस कंपनी को रेयर अर्थ एलिमेंट मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये चाइना का मोनोपोली है। तो चाइना का मोनोपोली क्या रिसेंट ईयर में हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना ने 1990 से ही रेयर अर्थ एलिमेंट पे काम करना शुरू कर दिया था। सिंस द 1990 चाइना इन्वेस्टेड हेवीली ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट माइनिंग एंड रिफाइनिंग, क्योंकि चाइना का बहुत ही अच्छा जो उसका कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी था, अगर कंपेयर करें हमारे इंडिया से भी तो काफी बेटर था। ओके, और चाइना ने ये 1990 में ही इस तरह के प्रोडक्ट्स पे फोकस करना शुरू कर दिया था, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, इट एडॉप्टेड लोअर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड चीप लेबर। चीप लेबर, क्योंकि चाइना में चीप लेबर था, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को लिया। रिजल्ट क्या हुआ, इट गेन्ड अ ग्लोबल डोमिनेंस इन रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई। ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई में जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस था वो चाइना का हो गया। चाइना ने माइनिंग, रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा कंट्रोल किया एंड बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे वर्ल्ड के जो भी कॉम्पिटिटर थे उनको, उनके सामने अपने प्रोडक्ट को, अपने जो पॉलिसीज है, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थे, यानी चीप लेबर, लोअर इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड, इन सारे को रखते हुए काफी अच्छा से स्ट्रेटेजिक अंडरकटिंग करते हुए चाइना ने अपने प्रोडक्ट को, रेयर अर्थ एलिमेंट को काफी ज्यादा अच्छे से पूरे वर्ल्ड के मार्केट में बेचा। अब यहाँ पर देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट एक माइनिंग के बारे में बताया है, इसका नाम है बयान ओबो माइनिंग टाउन।
इन इनर मंगोलिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल का ये माइनिंग आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। बयान ओबो माइनिंग क्या चीज के लिए फेमस है? तो बयान ओबो ओबो माइनिंग इन इनर मंगोलिया में ये फेमस है आपका रेयर अर्थ, और ये वर्ल्ड का वन वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट इन द वर्ल्ड। तो इसके भी आपके नाम याद रखने होंगे, ठीक है ना। हाउ हैज चाइना रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट ऑफ दिस मिनरल? अभी हम बता दें, चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद जो ट्रेड वार चल रहा है उसके बाद चाइना ने डिसाइड किया है कि नया जो रूल है 4 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। चाइना इम्पोज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन 7 हैवी रेयर अर्थ एनिमल, जो मिनरल्स जो भी है, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसका रेस्ट्रिक्शन पे लगा दिया है। मतलब कि जैसे डाइसोप्रीसियम है, टर्बियम है, ल्यूटेनियम है। ओके, और न्यू रूल ये कहता है कि जो भी एक्सपोर्टर है, जो भी चाइनीज एक्सपोर्टर है, अगर ये इस तरह के 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो भी अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो चाइनीज गवर्नमेंट से उनको एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। नाउ हैव टू गेट स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस। और क्योंकि चाइना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है, तो चाइना के पास ये राइट होता है कि जो भी डुअल यूज गुड्स हैं, जिसको सिविल प्लस मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा सके, उस पे चाइना कंट्रोल लगाने के भी चाइना के पास राइट्स मिल जाते हैं, क्योंकि चाइना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक ओरिजिनल और कह सकते हैं फाउंडिंग मेंबर है। तो जो भी डुअल यूज नेचर के चीजें हैं जिसको सिविल प्लस न्यूक्लियर के लिए यूज किया जा सकता है, उसमें चाइना अपना एक रेस्ट्रिक्शन लगाने का चाइना के पास पावर है और चाइना के पास अथॉरिटी भी है। अब ये चाइना रेयर अर्थ कैसे यूएस को इंपैक्ट कर रहा है? देखो, यूएस आज के समय अगर डाटा देखा जाए 2020 से लेकर 2023 में 70% जो यूएस का रेयर अर्थ इंपोर्ट होता है, जो यूएस जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट जो इंपोर्ट करता है, जो परचेज करता है, वो चाइना से करता है। कितना? 70%। यूएस 70% रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना से परचेज करता है, एंड स्पेशली वल्नरेबल टू रेस्ट्रिक्शन हैवी रेयर अर्थ। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हो सकता है यूएस हो सकता है, क्योंकि यूएस के जितने भी यूएस के जो मिलिट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज होता है, जैसे F-35 जेट्स, ओके, टोमाहाउक मिसाइल्स, प्रेडेटर ड्रोन्स, ये सारे जो हैं आपके यूएस के जो कह सकते हैं कि बैकबोन है एक तरह का डिफेंस का, उन सारी चीज में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है। एंड चाइना इज एडवांसिंग मिलिट्री टेक 5-6 फास्टर, और चाइना का जो मिलिट्री फास्ट काफी ज्यादा फास्ट कर रहा है यूएस से। तो ये सबसे बड़ा एक यूएस के लिए कंसर्न है, और यूएस के इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या यूएस करेगा? यूएस के पास क्या ऑप्शन बचता है? यूएस के पास ऑप्शन ये बचता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने ऑर्डर ये दिया है डोमेस्टिक मिनरल प्रोडक्शन का दिया है। जैसे आपने देखा ड्रिल बेबी ड्रिल का, जैसे उन्होंने स्लोगन दिया कि जितना हो सके हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएं, इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम द इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, अगर इंपोर्ट करना बंद कर दें, तो हमारी कंट्री में क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसके ऊपर स्टडी करना। और चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि ओनली वन यूएस माइन सेंड ओर टू चाइना। ओके, एक ही यूएस माइन और चाइना को सेंड करता है। स्केलिंग ऑफ रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, और इसके लिए अभी यूएस के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है कि वो इतना जल्दी रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा दे, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। अदर यूएस के पास जो है यूएस के ऑप्शन है, या यूएस यूक्रेन पे डिपेंड हो सकता है या ग्रीनलैंड पे। जैसे यूक्रेन का मिनरल डील जो चल रहा है, रसिया यूक्रेन को वॉर को मतलब सेटल करने के लिए यूएस काफी यूक्रेन और रसिया से कंटिन्यूअसली टॉक में है। तो यूक्रेन के से जो मिनरल डील है वो हो सकता है। ग्रीनलैंड एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये 8 लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का। अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न की बात करें, तो इन दोनों कंट्री के साथ अभी इनका डील होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर इनके बीचों बीच में भी काफी सारे डिफिकल्ट है, काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसको रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद ही यूएस अपना जो है एक डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चाइना से ग्रीनलैंड और यूक्रेन पे डिपेंड हो सकता है वहां के रेयर अर्थ एलिमेंट को इंपोर्ट करने में। अब चलिए बात करते हैं इंडिया में। देखो, इंडिया में तो अभी रिसेंटली जो है इस पॉलिसी से इंडिया को इमीडिएटली इंडिया कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ाना है, और इस पे काम ऑलरेडी इंडिया करना शुरू भी कर दिया है। कि इंडिया की अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कोई स्टेप चाइना लेता है, तो इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी डिवाइस, उसके जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, उनमें कोई भी इंपैक्ट ना है। सो इंडिया सप्लाई चेन मे नॉट बी इमीडिएटली impacted by
rare earth element export restriction in China, while the government has taken a step to boost domestic production of semiconductor and defense equipment. तो semiconductor defense equipment है वो इंडिया ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है. The more advanced stage manufacturing typically happen abroad in country like China itself and Japan. और चाइना से और जापान से भी देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया में स्टार्ट हो चुका है प्रोडक्शन, उस पर काम हो चुका है. और हम लोग अभी रेयर अर्थ एलिमेंट को काफी ज्यादा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो हो सके हम इसे बाहर की कंट्री को बेच भी सके. ठीक है. दूसरा बात है कि अगर करंट स्टेटस की बात करें तो इंडिया का 6% ऑफ वर्ल्ड डिपॉजिट, अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया का जो रेयर अर्थ एलिमेंट है 6% वर्ल्ड डिपॉजिट है. इट इज लिमिटेड रिफाइनिंग एंड माइनिंग लिंक्स केरला मोनाजाइट सैंड, जैसे एक तरह का रेयर अर्थ एलिमेंट है. तो गवर्नमेंट ने अभी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन किया है, जिसमें 1200 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, ऑप्शन है एंड लाइसेंस है, जिसकी वजह से हम हो सकता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट को पूरी तरह से इंडिया में प्रोड्यूस कर सके, रिफाइन कर सके बाय कॉलिंग अ मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. तो हमारा गोल यही है कि हम रिड्यूस इंपोर्ट रिलायंस, हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट जो हम परचेज कर रहे हैं बाहर से उसको कम करें और बिल्ड डोमेस्टिक टेक बाय यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी. ठीक है. अगर हम पूरे ग्लोबल आउटलुक की बात करें, जिससे ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन चाइना डाल रहा है, जिससे क्या होगा कि हाई प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स है उनके प्राइस इंक्रीज करेंगे. जैसे आपको पता है रॉ मटेरियल्स का अगर प्राइस इंक्रीज कर तो फिनिश प्रोडक्ट के भी प्राइस इंक्रीज करेंगे. सप्लाई चेन विल बी इनस्टेबिलिटी. सो कंट्री बिल्डिंग स्टॉक पाइल्स लाइक जापान के पास काफी ज्यादा है, तो जापान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जापान भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट टू डिफरेंट कंट्री. ग्लोबल पुश टू डाइवर्सिफाई रिसोर्सेज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका. तो यहाँ पर कंक्लूजन हमारा यही निकल रहा है कि रेयर अर्थ आर क्रिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एसेट, काफी इंपॉर्टेंट है. चाइना को इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि चाइना को सिर्फ यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, अदर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. और चाइना को इसमें खुद ही फायदा है, तो चाइना रेस्ट्रिक्शन को उतना ज्यादा ना करे. चाइना स्ट्रेटेजिक एज एक्सपोज ग्लोबल वल्नरेबिलिटी एंड द वर्ल्ड मस्ट इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव एंड रेजिलियंस. तो हमें कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ कुछ अल्टरनेटिव पे भी डिपेंड होना होगा, सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट पे डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा. ठीक है. तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स में भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, थैंक यू एवरीवन.